हम बात करते हैं ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। तो इससे पहले हम यूज़र से कलेक्ट करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हम उन रिक्वायरमेंट्स को ईआर मॉडल की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं डायग्राम्स में। ये डायग्राम्स यूज़र को ये समझने के लिए यूज़ होते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हुई है या नहीं। तो अब ईआर मॉडल के अंदर तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 एंटिटी, नंबर 2 एट्रीब्यूट, नंबर 3 रिलेशनशिप। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एंटिटी। तो जब हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं तो उस रिक्वायरमेंट्स में जो भी नाउन्स होते हैं उन नाउन्स को हम कहते हैं एंटिटीज़, जैसे पर्सन, एम्प्लॉय या फिर डिपार्टमेंट, ये सब कहलाएंगे एंटिटीज़। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो वर्ब्स होंगी वो कहलाएंगी रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट क्या हैं? नाउन्स, जिनको हम कहेंगे एंटिटीज़। और वर्क्स फॉर एक वर्ब है जिसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। और यहाँ पर बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट भी बेसिकली नाउन्स ही होते हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट एंटिटीज़ की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एंटिटी हुआ कोई भी वर्ल्ड में थिंग। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय हुई एंटिटी। अब एट्रीब्यूट होती हैं प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एज, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। अब आता है रिलेशनशिप हमने जैसे बोला था, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर ए डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, और वर्क फॉर ये एक है रिलेशनशिप। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, ये ईआर डायग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ईआर डायग्राम में तीन क्या बेसिकली कुछ टर्म्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। एंटिटी टाइप एंड एंटिटी, रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप सिंपली। एंटिटी टाइप एंड एंटिटी, रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप। पहले बात करते हैं एंटिटी टाइप और एंटिटी। तो एंटिटी बेसिकली है नेम और हेडिंग ऑफ स्कीमा। ये क्या है? जैसे हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, ये कहलाता है नेम ऑफ स्कीमा और हेडिंग। तो इसको हम कहेंगे एंटिटी टाइप। अब एंटिटी बेसिकली
किसी भी एंटिटी टाइप में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ होंगी वो कहलाएंगी एंटिटी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3, नेम है राहुल और एज है 26। तो यहाँ पर जो स्कीमा या हेडिंग है उसको हम कहेंगे एंटिटी टाइप, और इस एंटिटी टाइप में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो कहलाएगी एंटिटी, और इसको हम कहते हैं इंस्टांस। तो एंटिटी टाइप हुआ स्कीमा और हेडिंग, और इसमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वैल्यू वो कहलाएगी एंटिटी। ठीक है, तो कभी कभी हम इस हेडिंग और स्कीमा को या एंटिटी टाइप को इंटेंशन कहते हैं और एंटिटी को कहते हैं एक्सटेंशन। तो ER डायग्राम में बेसिकली हम एंटिटी टाइप का ही इस्तेमाल करते हैं, एंटिटी का नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं जो ER मॉडल में इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली एंटिटी टाइप और एंटिटी को एक ही माना जाता है, लेकिन ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंटिटी टाइप हुई स्कीमा और एंटिटी हुई पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये हमारे पास एंटिटी टाइप के बारे में है। इसी तरह से रिलेशनशिप टाइप और रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हम बात करें ER मॉडल को सेट थ्योरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर मैं सेट थ्योरी से रिलेट करते हुए ER मॉडल के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर जो नेम ऑफ सेट है वो कहलाता है एंटिटी टाइप, और इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कहते हैं एंटिटी। ठीक है बात। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बात करें कि इस एंटिटी टाइप में नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितनी हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज़, वो कहलाता है स्टेट ऑफ डेटाबेस। ठीक है बात। तो नेम ऑफ सेट कहलाता है एंटिटी टाइप, और इस सेट में जो वैल्यूज़ हैं उनको कहेंगे एंटिटी, और नंबर ऑफ एंटिटीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो कहलाती है स्टेट ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ पर हम एंटिटी टाइप को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एंटिटी टाइप में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ER मॉडल को बेसिकली यूज़ करते हैं डायग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट है, और ये ER डायग्राम यूज़र और डेटाबेस डिज़ाइन के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।